रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ईपीएफओ की स्कीम सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि उनकी सैलरी का सिर्फ 12% ही पीएफ में कट सकता है। हकीकत यह है कि आप इस लक्ष्मण रेखा को पार कर सकते हैं और इसे वीपीएफ यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं। ईपीएफओ के नियम हर कर्मचारी को ये आज़ादी देते हैं कि वो अपनी मर्जी से स्वैच्छिक योगदान के जरिए अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते यानी डीए का 100% तक हिस्सा पीएफ खाते में जमा करवा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको इस अतिरिक्त जमा राशि पर भी वही 8.25% का शानदार ब्याज मिलता है जो सामान्य ईपीएफ पर मिलता है। ये ब्याज दर बैंक एफडी और पीपीएफ से कहीं बेहतर है और पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। भले ही आप अपनी सैलरी से 12% से ज्यादा पैसा कटवाने का फैसला कर लें, लेकिन आपका नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी अपना योगदान बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं है। कानूनन कंपनी को सिर्फ 12% तक ही मैचिंग योगदान देना होता है, यानी 12% के ऊपर आप जो भी एक्स्ट्रा पैसा वीपीएफ में जो जमा करेंगे वो पूरी तरह आपकी अपनी जेब से जाएगा। इसके अलावा टैक्स के नियम भी याद रखें। अगर आपका सालाना पीएफ योगदान यानी कि ईपीएफ प्लस वीपीएफ 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उस अतिरिक्त राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा। एक और तकनीकी बात जो ज्यादा सैलरी वालों को पता होनी चाहिए वो है एक्चुअल सैलरी पर पीएफ कटवाना। अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए की वैधानिक सीमा यानी कि वेज सीलिंग से ज्यादा है और आप चाहते हैं कि आपका पीएफ 15,000 पर नहीं बल्कि आपकी पूरी असली सैलरी पर कटे, तो इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है। ईपीएफ स्कीम के पैरा 26/6 के तहत आपको और आपकी कंपनी को मिलकर एक संयुक्त आवेदन यानी कि जॉइंट रिक्वेस्ट ईपीएफओ ऑफिस में जमा करना होता है। जब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी या सक्षम अधिकारी इसे मंजूरी दे देते हैं तभी आप अपनी वास्तविक सैलरी पर पीएफ योगदान शुरू कर सकते हैं। ये प्रक्रिया भविष्य में क्लेम सेटलमेंट के दौरान किसी भी विवाद से बचने के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है।